नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम जनमुद्दे में बात करेंगे एमसीबी की, जहां बुनियादी सुविधाओं की कमी ने सरकारी दावों की सच्चाई उजागर करके रख दी, लेकिन जिम्मेदार हैं कि टस से मस नहीं हो रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। एमसीबी, जहां स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले में बुनियादी सुविधाओं की कमी ने सरकारी दावों की सच्चाई उजागर करके रख दी है। एमसीबी जिले के सरभोका के आश्रित गांव नवाडी की पंडो बस्ती में सड़क नहीं होने के कारण एक महिला को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए उसके पति को 5 किलोमीटर तक गोद में उठाकर ले जाना पड़ा। ये घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही, जिसके बाद लोगों में आक्रोश बढ़ गया है। और वहीं इस मामले में महिला के पति ने कहा कि सड़क, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। सरकार की ओर से उनकी कोई सुध नहीं ली गई है और ये मामला अभी का नहीं है। कई सालों से यहाँ के लोग इसी समस्या से परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं यहाँ के रहवासियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए सरपंच से संपर्क किया, लेकिन सरपंच ने कहा कि ये जमीन वन विभाग के अंतर्गत आती है। वन विभाग से अनुमति नहीं मिलने के कारण सड़क का निर्माण नहीं हो सकेगा। ये रोड ना होने के कारण अभी हमने 1 सप्ताह पहले खाट में ढुला करके एम्बुलेंस मंगा करके हमने उनको भेजाया है। उसके बाद एक महिला, गर्भवती महिला को उसको भी ढुला करके रात में प्राइवेट गाड़ी से ढुला करके उनको नागपुर अस्पताल भेजाया। उसके बाद फिर एक मामला आया, उसको उसके पति ने गोद में उठा करके गाड़ी तक पहुंचाया। उसके बाद बैकुंठपुर भेजवाया। सरकार से हमने यही मांग करना चाहते हैं कि हमारे लिए, पंडो जनजाति के लिए रोड, पानी, बिजली और मकान, ये सब सुविधा होना चाहिए, क्योंकि जनमन योजना से हमारे लिए विशेष रूप से चल रहा है, लेकिन फिर भी हमें ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमें इसलिए उठाना पड़ता है कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ की सड़क की क्या व्यवस्था है? और सड़क का भी कोई व्यवस्था नहीं है। पानी कहाँ से लाते हैं आप लोग? पानी हम लोग अभी कुआं से पानी पी रहे हैं, इसके बाद सरभोका नाले से पानी पीते हैं। जैसा कि यहाँ से अभी 3-4 वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, तो फिर विधायक या स्वास्थ्य मंत्री यहाँ देखने के लिए आए? यहाँ कोई नहीं, मंत्री नहीं आए हैं देखने के लिए। अब सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ रोड मिल जाए, पानी, और वो हमारे यहाँ जो पट्टा मतलब बना के रखा है कलेक्टर के यहाँ, वो कलेक्टर पट्टा नहीं दे रहा है। यही हमारी मांग है। सड़क की स्थिति यही तो है। सरपंच लोग बोलते हैं कि वन विभाग है तो नहीं बन पा रहा है। खाट उठ में ढो के उठा के ले जाते हैं, ढो कर रोड तक सरभोका। मरीजों को खाट में उठाने में बहुत सारी परेशानी होती होगी। क्या क्या परेशानी होती है? हर कोई से परेशानी होती है। कैसे उठा कर ले जाते हैं? खटिया में 4 आदमी ढो के ले जाते हैं। बरसात के दिनों में और ज्यादा परेशानी हो जाती है। या पानी की क्या व्यवस्था है? पानी तो अभी पानी है, फिर बाद में सरभोका से लेके आते हैं गर्मी के सीजन से। कुआं या नल, कहाँ से पानी पीते हैं आप लोग? अभी तो कुआं से पी रहे हैं, फिर बाद में नाला से उठा के लेके आते हैं। रोड नहीं है, मैं मिट्टी के लिए खाट में ले जाया जाता है। और विधायक बस आते हैं, चुनाव आता है तो चल देते हैं। कभी रेणुका सिंह भी अभी आज तक नहीं आई है चुनाव के बाद यहाँ पास। अब फिर आने वाला है, अगले साल पंचवर्षीय में आएंगे तो फिर कुछ वादे करके चले जाएंगे कि रोड दे देंगे, पानी दे देंगे। तो जिस तरीके से ये पूरा मामला एमसीबी से सामने आया, जहां पर बुनियादी सुविधाओं की कमी साफ तौर पर देखी जा रही। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो सुविधाएं यहाँ के ग्रामीणों को मिलनी चाहिए थे, वे उन तक नहीं पहुंच रही हैं। इसी को लेकर यहाँ के ग्रामीण लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। और ताजा मामला जब एक सामने आया कि यहाँ पर एक महिला को इलाज के लिए, जिस तरीके से जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, खटिया पर लाद कर ले जाना पड़ा, तो ये स्वास्थ्य जो सुविधाएं दी जाती हैं, जो स्वास्थ्य के दावे किए जाते हैं, ये उसकी पोल खुलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। कह सकते हैं कुल मिलाकर कि सरकारी दावों की किस तरह से पोल खुल रही है, ये तस्वीरें यहाँ पर आपको खुद दिखा रही हैं। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे इसी पर। हमारे साथ संवाददाता धीरेन्द्र विश्वकर्मा एमसीबी से जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, जिस तरीके से एमसीबी में स्वास्थ्य सुविधाओं की जो बात कही जाती है या फिर जो स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को पहुंचाई जाती है, उसके दावों की यहाँ पर पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, बता दें कि प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री वो कहते हैं इनका जिला है यह एमसीबी जिला,
जहां अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्था है पूरी तरह से लचर, पूरी तरह से खाट और गोद पे आ चुकी है। अब तो पहले तो अपन खाट पे बोलते थे, खाट पे आ गई है, लेकिन अब तो गोद पे आ चुकी है। जिस तरह से जो मामले नवाडी सरभोका का जो आशीष ग्राम है वहां से जो आ रहा है, वहां से देखने वाली बात होगी कि वहां 5 किलोमीटर तक पैदल ग्रामीणों को, पंडो जनजाति के जो विशेष जनजाति पिछड़ा वर्ग में आती है, उनको क्या कहते हैं स्वास्थ्य सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और उसको क्या कहते हैं, उनको अगर कोई मरीज अगर बीमार पड़ जाता है तो उसको या तो खाट पे लेके आते हैं या तो फिर गोद पे लेकर के, जैसे अभी हाल ही मामला आया है उर्मिला पंडो का, जिसको गोद में उठा करके उसका पति 3 किलोमीटर चलता है, जबकि वहां क्या कहते हैं एम्बुलेंस आ सकती थी, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची और 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर जाके एम्बुलेंस मिलती है रोड में, और उसके बाद लेके उसको क्या कहते हैं पहले बैकुंठपुर रिफर किया जाता है, उसके बाद मेडिकल कॉलेज रिफर किया जाता है। मेडिकल कॉलेज में दूसरे दिन उर्मिला पंडो की मौत हो जाती है। कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यह भी उठता है कि अगर समय पे स्वास्थ्य की सुविधाओं का लाभ मिल जाता तो शायद उर्मिला पंडो की मौत नहीं होती। बिल्कुल कह सकते हैं कि अगर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल जाता तो यूं ही जिंदगियां बर्बाद नहीं होती। लेकिन धीरेन्द्र, ये सवाल भी यहाँ पर उठ रहा है कि जिस तरीके से कभी खाट पर ले जाया जा रहा है, कभी गोद में उठाकर ले जा रहा है, क्या ये परेशानी हमेशा से यहाँ पर बनी हुई है? क्या यहाँ पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया? क्या अधिकारी नहीं पहुंचते, मंत्री नेता नहीं पहुंचते वहां पर? जी बिल्कुल, बता दें कि यह जो क्षेत्र है पहाड़ी क्षेत्र है और पंडो जनजाति, विशेष जनजाति के लोग यहाँ निवास करते हैं। वो काफी पुराने ख्यालात के रहते हैं और उनकी सोच भी कुछ रहती है कि अब वो दीन दुनिया से कोसों दूर के रहना पसंद करते हैं, अपने उसमें समूह में रहते हैं जी। उनका काम केवल ये तो जंगल जा रहे कहते हैं रोजी मजदूरी करना और उसके बाद वापस अपने घर चले जाना। लेकिन बात की जब कहते हैं चुनाव की, तो चुनाव आता है, नेता जाते हैं, वादे करते हैं, लेकिन वादा कभी भी चुनाव के बाद पूरे नहीं होते। जो केवल मौखिक आभासन दिया जाता है, कहते बोल दिया जाता है कि हम ये सड़क बनवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फॉरेस्ट की बात की जाए तो फॉरेस्ट का ये क्षेत्र पड़ता है, अगर फॉरेस्ट एक सरकार चाहे तो क्या कहते हैं उसमें कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से करके वहाँ सड़क की व्यवस्था कर सकती है। सड़क नहीं तो जो कहते हैं मुरुम सड़क होती है उसकी व्यवस्था कर सकती है, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने इस ओर कभी भी ध्यान नहीं दिया। वर्तमान अगर भाजपा सरकार की बात करें तो भाजपा के जो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री उनका गृह जिला है, उसके बाद भी स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो पूरी लचर हो चुकी है जी। वो कहते हैं कि आपको वेंटिलेटर में स्वास्थ्य व्यवस्था मिली थी, इसको हम दौड़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा यहाँ के लोग कह रहे, पंडित जनजाति के लोग कह रहे हैं कि उनको व्यवस्था आज तक नहीं मिली। जो कभी कंधे पे गोद में लेके चलते हैं मरीज को, तो कभी खाट में ढो के लेके आते हैं मरीज को। ऐसा ही एक मामला मरंगगढ़ क्षेत्र से भी आया था, जहां एक महिला की डिलीवरी होनी थी, महिला को एम्बुलेंस गाड़ी नहीं मिलती है, जिसको कहते हैं उसको। ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे धीरेन्द्र, आपको रोकना चाहेंगे, आपके पास वापस आते हैं धीरेन्द्र। अनिल केशरवानी जिला अध्यक्ष भाजपा से हमारे साथ जुड़ गए। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जी अनिल जी, एमसीबी जिले के जो सरभोका के आश्रित ग्राम नवाडीह की पंडो बस्ती से ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं दम तोड़ रही। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों तक पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही हैं। क्या परेशानी कहाँ आ रही? स्वास्थ्य सुविधा तो सबका हक है, जो उनको मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिल रही? निश्चित रूप से प्रत्येक नागरिक का अधिकार है उसको स्वास्थ्य सुविधा मिले जी, और सरकार की जिम्मेदारी भी है और सरकार अपनी कोशिशों में लगातार कार्यरत है। बिल्कुल, हम पूरी तरह की सुविधाएं देते हैं। मितानिन बहनें हमारी जो हैं वो प्रत्येक प्रसव जो भी गर्भवती बहनें हमारी है, माताएं हैं, उनकी प्रतिदिन की देखभाल करती है उनके गर्भाधान के बाद से ही जी। और इसलिए यह कहना कि उनको स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त नहीं है, यह उचित नहीं है। दूसरी बात जी, ये कहना कि वहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है, मैं नहीं समझता कि आज कोई भी गांव ऐसा है जहां पर मूलभूत सुविधाएं ना हो। मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि इस क्षेत्र के सरगुजा के अंचल में बहुत सारे हमारे वनवासी बंधु जो हैं वो अपने खेतों में मकान बनाकर रहते हैं। लेकिन अनिल जी, हम आपको बता देते हैं ना, आप कह रहे हैं कि ऐसा मामला नहीं आ सकता, लेकिन इस क्षेत्र से समय समय पर ऐसे वीडियो वायरल होते हैं कि कभी पत्नी को गोद में उठाकर ले जाया जा रहा है, जिसका वीडियो वायरल हुआ, कभी ऐसा मामला सामने आ रहा है जहां पर एक महिला को खाट पे ले जाया जा रहा है। मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं मैं कि घर से लेकर के जहां तक वाहन साधन खड़ा है 5 किलोमीटर तक, 500 मीटर तक तो कहना मुझे उचित नहीं लग रहा। बिल्कुल, यहाँ पर जो जानकारी आई है वो यही आई है। पास जानकारी आई होगी जी, परंतु मैं भी आपको जानकारी दे रहा हूँ कि जिस नवाडीह के बारे में आप कह रहे हैं जी, वहाँ की
दो रचनाओं का विषय ऐसा बन जा रहा है। जी जी वहाँ की मितानिन बहन जो कोरिया जिले की देखती है जी, और नजदीक में जो केंद्र पड़ता है हमारा वो नागपुर का पीएससी केंद्र पड़ता है और चिरमिरी का जिला मुख्य चिकित्सालय पड़ता है। ठीक है, आप रुकिए, हमारे साथ बने रहिए, इस पूरे मामले से आपको अवगत कराएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। अशोक श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अशोक जी, एमसीबी जिले से सरभोका से एक मामला सामने आया है जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। स्वास्थ्य सुविधा इस क्षेत्र में नहीं पहुंची है। ऐसे कई वीडियो वायरल हो चुके हैं जहां पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब सुविधाएं नहीं मिल पा रही तो उनकी जान भी जा रही है। ये मामला आपके संज्ञान में है? जी, मामला वहाँ पे लगभग 3-4 मामले हो चुके लगातार। बिल्कुल बिल्कुल जी, चलिए, हमारा संपर्क उनसे टूट गया, दोबारा कोशिश करते हैं उनसे जोड़ने के लिए। अनिल जी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, इतना तो आपने सुन ही लिया कि ऐसे एक मामला नहीं है, कई मामले लगातार सामने आते हैं। दोबारा और उनसे बातचीत करेंगे, कोशिश की जा रही है उनसे जुड़ने की। लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं के अलावा भी तमाम परेशानी है। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, तमाम परेशानी क्षेत्र में बनी हुई है। लेकिन आरोप ये लग रहे हैं यहाँ पर, जो यहाँ के लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि कोई ध्यान नहीं देता, नेता सिर्फ आते हैं, वोट मांग के चले जाते हैं। हाँ, आपका कहना, मैं बहन जी आप जो कह रहे हैं मैं बात को फिर आपको दोहरा रहा हूँ कि आज देश का ऐसा कोई भी गांव नहीं है जहां पर बिजली ना हो। जी, घरों तक बिजली नहीं पहुंची होगी ये तो संभव हो सकता है, परंतु गांव में बिजली ना हो ये संभव नहीं है। चलिए, ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। पेयजल की व्यवस्था ना हो ये संभव नहीं है। ठीक है, किसी भी घर में किसी भी प्रसूता के लिए मितानिन बहनें कार्यरत ना हो ये संभव नहीं है। लेकिन झूठे आरोप जो कांग्रेस के बंधु लगा रहे हैं, मेरा उनसे कहना है पिछले 1 वर्ष पूर्व ही आपकी सरकार थी, 5 वर्षों तक। जिस गांव की बात आप कर रहे हैं, जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, वहाँ की व्यवस्थाओं के संबंध में उनका क्या कहना मानना है? चलिए ठीक है, जानकारी ले लेते हैं। अशोक श्रीवास्तव जी हमारे साथ दोबारा जुड़ गए। अशोक जी, पूरा मामला तो आपने सुन ही लिया था, लेकिन ऐसे कई मामले आपने भी कहा कि सामने आते हैं। लेकिन अनिल केसरवानी जी हमारे साथ जुड़े, वो इससे इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा मामले नहीं है, वो मानने को तैयार नहीं है। बताइए जरा। देखिए, ये कोई नवाडी की पहली घटना नहीं है। एक माह के अंदर 3 बार ये घटनाएं घट चुकी हैं। एक बुधराम पंडो, इसके पहले उसको खाट पे ढोके ले गया अस्पताल तक, बिल्कुल एम्बुलेंस नहीं पहुंची। जी, एक महिला को ऑटो पे ले गया, क्या बोलते हैं, ढोके नागपुर हॉस्पिटल तक। उसके बाद एक गर्भवती महिला को इन लोग गोद में पा के ले गए रोड तक, वहां से अपने स्वयं का वाहन बुक करके ले गए हॉस्पिटल तक। जी, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को बोल रहे हैं, माननीय अध्यक्ष अनिल केसरवानी जी, उनसे ये पूछा जाए कि कांग्रेस के कार्यकाल में जो महतारी एक्सप्रेस चलती थी, वो महतारी एक्सप्रेस आज के डेट में पूरे छत्तीसगढ़ से कहाँ गायब हो गई? जो सिर्फ गर्भवती माताओं बहनों को हॉस्पिटल तक, उनके घर से हॉस्पिटल ले जाने का काम करती थी, वो महतारी एक्सप्रेस कहाँ गई? लगातार ऐसी घटनाएं आ रही है। मंडनगढ़ में ऑटो में डिलीवरी हो गया महिला का, एम्बुलेंस नहीं पहुंची, ना महतारी एक्सप्रेस पहुंची। तो ये जो अव्यवस्था बनी हुई है, एम्बुलेंस, उस गांव में कच्ची सड़क है गांव के बाहर तक जाने के लिए जी, लेकिन जो एम्बुलेंस है वहां तक भी नहीं ले जा पा रहे हैं। एम्बुलेंस इनकी एक एम्बुलेंस मननगढ़ से आती है, वो नागपुर का पूरा एरिया को कवर करती है। जो नागपुर हॉस्पिटल पे एम्बुलेंस थी वो कहाँ गई? कांग्रेस के जमाने में तो नागपुर हॉस्पिटल पे एम्बुलेंस थी, तो ऐसी 5 साल में तो ऐसी कोई घटना नहीं घटी वहां पे नवाडी में। चलिए, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अनिल जी हमारे साथ जुड़े। अनिल जी, सुन लिया आपने पूरा मामला कि ऐसे वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, वीडियो खुद दिखाए जा रहे हैं। जो वीडियो सामने आते हैं जिस पर ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल तो खुली रही है, साथ ही सड़क, बिजली, पानी से भी लोग वहां के त्रस्त नजर आ रहे हैं, आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? मैं पुनः आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूँ, जिन बातों को ये बतला रहे हैं वो अर्ध सत्य हैं। अच्छा, आप बताइए। घरों से एम्बुलेंस तक लाने के लिए या एम्बुलेंस को सूचना ऑन दी रिकॉर्डेड बात कह रहा हूं मैं आपसे। जी जी, जो 108 नंबर, 102 नंबर, 112 नंबर पर जो उनको डायल करना चाहिए उन्होंने डायल नहीं किया। अच्छा, उसके बाद में वो अपने जो गर्भवती माता थी उसको लेकर के ऑटो से लेकर के जाने के प्रयास किया उनने। अच्छा, तो ये बातें उनको भी बताना पड़ेगा कि उन्होंने क्यों नहीं कॉल किया। ऑन दी रिकॉर्ड, पूरा रिकॉर्ड में है कि जब वो कब लेकर निकले, क्या किया उन्होंने। और जहां तक इन विषयों का सवाल है कि घाट पर ले जाना, गोद में ले जाना, जी, ये हमारे वनवासी क्षेत्र के अंदर में, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे जी, वो उनको लेकर वहां तक, जहां तक वाहन साधन है वहां तक लेकर के जाते हैं। जी, तो क्या वाहन साधन वहां तक नहीं पहुंच सकता? अनिल जी, वाहन साधन वहां तक नहीं पहुंच सकता?
मैडम मैं आपसे फिर कह रहा हूँ ना कि लोग खेतों में घर बनाकर रहते हैं। अच्छा, तो वहां तक रोड नहीं बन सकती है, ये कहना चाह रहे हैं आपकी? रोड वहां तक कहीं भी किसी भी गांव में संभव नहीं है कि हर घर तक के रोड पहुंच जाए। तो फिर ऐसे मामले तो लगातार सामने आते ही रहेंगे ना। लेकिन अशोक श्रीवास्तव जी इस बात की पुष्टि कर दें कि हाँ, इस तरह से हमारे गांव में खेतों में मकान नहीं बने हुए हैं और हर घर तक रोड पहुंचाना संभव है। कर दें अशोक श्रीवास्तव जी पुष्टि इस बात की। चलिए पूछ लेते हैं अशोक जी। सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि रोड बनना संभव नहीं है, लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं कि रोड जो है बनना संभव नहीं है यहाँ पर, इसके लिए तो ये मान सकते हैं अनिल जी कि ऐसे वीडियो लगातार सामने आते रहेंगे? खेत में मकान बने हुए हैं, हर खेत में हर घर तक सड़क पहुंचाना संभव है क्या? पूछ लीजिए अशोक श्रीवास्तव जी से। अशोक जी जवाब दीजिए। नहीं, वो बात तो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि मुख्य बस्ती तक तो सड़क होनी ही चाहिए। मुख्य बस्ती तक कच्ची सड़क है, लेकिन और जो बस्ती में लोगों के घर तक जाने के लिए कच्ची सड़क होती ही है। मैं भी गांव में ही रहता हूँ, मैं शहर पे नहीं रहता हूँ। मैं सिर्फ एक बात जानना चाह रहा हूँ माननीय अध्यक्ष जी से कि 5 साल तक भी तो नवाडी में कोई बीमार पड़ा होगा, किसी को डिलीवरी हुई होगी, किसी को बीमारी हुआ होगा, उस समय ऐसी घटनाएं क्यों नहीं हुई? ये घटनाएं अभी ही क्यों हो रही है कि एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही है, आपकी मातारी एक्सप्रेस नहीं पहुंच पा रही है, मितानिन लोग को आप पेमेंट नहीं दे रहे हैं। 8-8, 9-9 महीना से पूरी मितानिन छत्तीसगढ़ की हड़ताल पे है, तो सुविधा उन लोगों का ये माने उनका काम कौन करेगा गांव वालों का? तो ये स्वास्थ्य विभाग में व्यवस्था चल रही है, इसको आप मानिए। ये पहली घटना नवाडी की नहीं है। 5 साल का एक भी फोटो आप दिखा दीजिए जब कांग्रेस की सरकार थी कि इस टाइप से नवाडी से किसी को ढोके हॉस्पिटल तक ले गया होगा। चलिए जानकारी, ठीक है, जानकारी ले लेते हैं। लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है। ठीक है, अनिल जी से जानकारी ले लेते हैं। अनिल जी, अब सवाल तो उठेंगे ही, और वहाँ के ग्रामीण जो रहवासी है वो भी सवाल उठा रहे हैं कि जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही, जिसके लिए अब उन लोगों ने एक आंदोलन की राह चुन ली है। निवेदन कर दे रहा हूँ मैडम, छत्तीसगढ़ के माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार प्रतिबद्ध है इस बात के लिए प्रत्येक ग्रामीण को उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की सुविधाओं की पूरी पूर्ति की जाएगी। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। गर्भवती माता के स्वास्थ्य की चिंता करना, प्रत्येक नवजात शिशु के स्वास्थ्य की चिंता करना हमारी सरकार का कर्तव्य है, धर्म भी है जी। और इसके लिए हम सजग हैं, प्रयत्नशील हैं। परंतु जब भी कभी कहीं कोई घटनाएं होती भी हैं तो उसमें निश्चित रूप से परिवार की भी थोड़ा बहुत लापरवाही का भी विषय बनता है जी। या वहाँ पर जो हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, पंच हैं, सरपंच हैं जी, उनकी भी जिम्मेदारियां थोड़ा बनती हैं। बिल्कुल, सरपंच से भी बात जब करनी चाहिए तो वो उन्होंने यही कहने से इनकार कर दिया कि वन विभाग की जमीन है, सड़क नहीं बन सकती। ऐसे ही मामले यहाँ पर उठते नजर आ रहे हैं। लेकिन आप ही बताइए, यदि इस तरह की बातें हैं तो किसी भी एनजीटी के कार्य उनको लेकर के, विषयों को लेकर के, फॉरेस्ट के विषय को लेकर के सारी व्यवस्थाओं के बीच में उसके बाद भी सुविधा देने के पूरा प्रयास किया जाता है। कौन चाहता है कि उस क्षेत्र के हमारे प्रदेश के नागरिक या हमारे प्रदेश के नवजात शिशु इस तरह से तकलीफ में रहें? बिल्कुल, ये तो कोई नहीं चाहेगा। लेकिन अनिल जी, अब यही चाहेंगे आपसे कि जब आप कह रहे हैं कि सीएम साय जो सरकार है वो लोगों के लिए काम करती है, बहुत अच्छी बात है कि काम करती है और हम भी जानते हैं, लेकिन जिस तरीके से अब ये मामले इस तरीके के आते रहते हैं तो कुछ तो सुविधा इनको मिलनी चाहिए, कुछ तो ऐसी सुविधा हो जो ये परेशान ना हो। कांग्रेस के मित्रों से यही कहना है जी, इस पर जो है ये नकारात्मक राजनीति करने के बजाय ये बताएं कि कहाँ पर कौन सी असुविधा है। केवल घटनाएं हो जाने के बाद में घटनाओं का राजनीतिक लाभ लेने की मानसिकता से दूर रहें। ये नकारात्मक विपक्ष की भूमिका ठीक नहीं है। अध्यक्ष जी, बड़े दुख की बात है कि पिछले 5 साल बीच में कांग्रेस की सरकार थी, उसके पहले 15 साल आप की ही सरकार थी। अरे भाई साहब, दोनों विधायक आपके थे, आपने बहुत अच्छे आप लोग तो यही नहीं जान पाते कि नवाडी कहाँ पे है, पाराडोल कहाँ पे है, बंटी कहाँ पे है। आपको तो गांव की जानकारी मालूम नहीं है। चलिए एक-एक करके बोलिए, एक-एक करके बोलिए। रहे हैं वहाँ पे 15 साल में, लेकिन अब जी आपको तो ये भी मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए या मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए वन क्षेत्र की कोई बाध्यता नहीं है। 3-10 फीट की सड़क गांव में, उसके लिए कोई परमिशन न वन क्षेत्र में ना। सरपंच कैसे नहीं बतला पा रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में वन सड़क की कोई बाध्यता नहीं है? एक सरपंच को बताया है आपके लोगों ने जो बात सरपंच को बताई है वो बात सरपंच बता रहे हैं। हमें आपत्ति नहीं है। आप तो बड़े नेता हैं, आपको 30 बात। चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए आप दोनों एनजीटी की अनुमति की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ बहस का मुद्दा ये है कि सुविधा इन तक कैसे पहुंचे, सुविधा ये इन तक पहुंचाने का मुद्दा हमने उठाया, ये नहीं कि हम आपस में। बीजेपी सरकार सुविधा पहुंचाना ही नहीं चाहती। जो सुविधा उनको मिली हुई थी एम्बुलेंस की और मातारी एक्सप्रेस की, उनको भी वापस ले लिए। तो वो वाहन में चाहे खाट। ठीक है अशोक जी रुकिए, सबसे दुखद घटना ये है कि इलाज के अभाव में
उस गर्भवती महिला का बच्चा नागपुर के हॉस्पिटल में मरा, नागपुर के हॉस्पिटल से उसको रेफर किया गया क्या बोलते हैं अंबिकापुर, और अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में उस महिला की भी मृत्यु हो गई। चलिए ठीक है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जितने हॉस्पिटल हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे क्षेत्र के और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, ये सब रेफर सेंटर बने हुए हैं। एक दूसरे की, एक अपने यहाँ भेजो, वो दूसरे जगह भेजेगा, वो तीसरे जगह भेजेगा। ठीक है अशोक जी, रुकिए, जवाब ले लेते हैं। अशोक जी जवाब ले लेते हैं। अनिल जी देखिए, कहना चाहता हूँ मैं जी, पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस के शासनकाल में सारे अस्पताल रेफर सेंटर बने हुए थे। अभी इन 1 वर्ष के अंदर में हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी के निर्देशन पर और हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी की अथक मेहनत के कारण प्रत्येक सेंटर आत्मनिर्भर और सक्षम बन रहा है। हम रेफर सेंटर नहीं, हम चिकित्सा अध्यक्ष जी तो दिखाई दे रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में अभी कुछ दिन पहले एक गर्भवती महिला को कांवर में ढोक ले गया, जिसमें गांव वाले ऐसे मामले सामने आते हैं। देखिए ऐसे मामले आते हैं सामने, देखिए ऐसे मामले सामने आते हैं। मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में अशोक जी रुकिए। अनिल जी सवाल सिर्फ यही उठ रहा है कि ऐसे मामले सामने आते हैं जिन पर कमी लगनी चाहिए, लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। अब वो सुविधा इन तक कैसे पहुंचेगी, हमको इस पर बात करनी है कि कैसे इन लोगों को सुविधा जो दी जाए, कैसे शायद सरकार की हर सुविधा हर ग्रामीणों को पहुंचाई जाए, कैसे उनको जो है सब चीजों का लाभ मिले। इसके लिए न केवल सरकार, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसके लिए संकल्पित और कटिबद्ध है। जी चलिए ठीक है, प्रयत्नशील है। ठीक है, हम यही चाहेंगे चीजों को, जी हम यही चाहेंगे अनिल जी कि जो स्वास्थ्य की सुविधा और अपराध नियंत्रण, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो निरंतर होने वाली चीजें हैं जी। प्रतिदिन नियंत्रण आपकी सरकार का बिल्कुल ही नहीं है, ना अपराध घट रहे हैं, न स्वास्थ्य। देखिए यहाँ पर ये मुद्दा जिस पे हम बात कर रहे हैं, हमें सिर्फ वहाँ पर सुविधाएं चाहिए जिस पर हम बात कर रहे हैं। तो अनिल जी एक आश्वासन आपसे चाहेंगे कि किस तरीके से अभी सुविधा। मैं आपको मैडम फिर कह देना चाहता हूं कि न केवल विष्णुदेव साय जी की सरकार वरन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी पूरी क्षमता के साथ जनसेवा के लिए लगा हुआ है। ठीक है, चलिए। आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता, न कोई नेता, न कोई विधायक उस गाँव में गया नवाडी में, उनका हाल कुछ नहीं है। बिल्कुल, गाँव में हालचाल लेने तो जाना चाहिए, लेकिन वहाँ के लोग भी यही आरोप लगा रहे हैं। एक भी न भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता, बिल्कुल आरोप यही लग रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जी चिरमिरी में घूम रहे थे, लेकिन वहाँ तक नहीं जा सके नवाडी में। ठीक है, आरोप तो यही लग रहा है कि सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। उस गाँव में सांत्वना देने परिवार वालों को 4 घटनाएं वहाँ पे हो गई गाँव में। ठीक है अशोक जी रुकिए। देखिए अनिल जी, पानी और सड़क जो दोनों की ही कमी यहाँ पर जो है मिल रही है देखने को। पानी भी वहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। अब आप मुझे बताइए अनिल जी, आप जिला अध्यक्ष हैं। फिर कह दे रहा हूँ मैं। नहीं, आप तो कह रहे हैं, लेकिन हमारी भी तो सुन लीजिए। पानी वहाँ पे लोगों को नहीं मिल रहा है, पानी की सुविधा कैसे पहुँचाई जाएगी वो बता दीजिए। पानी तो पहुँच सकता है ना। आपके चैनल को मैं मात्र एक दिन बाद आप अपने संवाददाता से आप कहिए, आपको 24 घंटे के बाद में उस गाँव के अंदर में कौन कौन सी सुविधा उपलब्ध है जी, ये जानकारी मैं आपको दे दूंगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही है। और अगर वहां पर कमी पाई जाती है तो हम तो यही चाहेंगे अनिल जी की जरूर उसको हल कराएं। कोशिश करेंगे हम। बिल्कुल, चलिए ठीक है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और आश्वासन जो दिया इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़े। धीरेन्द्र, जिस तरीके से आपने खुद सुना कि भाजपा से जिला अध्यक्ष अनिल जी हमारे साथ जुड़े थे, वही कहते हुए नजर आए कि सुविधा उन तक पहुंचाई जाएगी। सुविधा देने के लिए उन्होंने एक दिन का समय मांगा और कहा है कि आपके संवाददाता मौके पर जाकर देख लेंगे और सुविधा क्या वहां पर है और क्या नहीं है इसकी जानकारी दे दी जाएगी। जी धीरेन्द्र। केवल आश्वासन, भाजपा के द्वारा केवल आश्वासन दिया जाता है। अगर बात करें तो भाजपा जिला अध्यक्ष के द्वारा ये कहा जाता है कि वहाँ जो नवाडी है वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं कोरिया से पहुंचती है, जबकि वो नवाडी सरभोका का आशीष ग्राम है जो मणिनगर विकास खंड के अंतर्गत आता है। पहले जिला अध्यक्ष को ये पता करना चाहिए कि वो मणिनगर विकास खंड में आता है कि कहीं और आता है, पहले वो जानकारी लेनी चाहिए। लेकिन जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है। जानकारी का अभाव के कारण ही वो ऐसी बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरीके से दूसरा मुद्दा उठाने की बात करी जा रही है, लेकिन जो मुद्दा है, जो परेशानी है, वहां पर उस पर बात करने से दोनों ही बचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस आरोप लगा रही है, लेकिन यहाँ पर धीरेन्द्र जो सोचने वाली बात है कि पानी की कमी तो है ही, जो उन्होंने कहा है कि अगर जानकारी है उनके पास या नहीं है तो वह एक दिन का समय मांगा हल करा देंगे। लेकिन जो सुविधा अब लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसी जगहों पर मकान बना के रह रहे हैं, सड़क वहां तक नहीं पहुंच सकती, जिसकी वजह से साफ तौर पर यही कहते हुए नजर आए कि सड़क वहां तक नहीं पहुंच पा रही। तो क्या धीरेन्द्र ऐसी तस्वीरें यहां से लगातार सामने आती रहेंगी कि सड़क नहीं मिलेगी लोगों को?
जी बिल्कुल, बता दें कि जो एमसीबी जिला है काफी क्या कहते हैं वनांचल क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो ग्रामीण रहते हैं वो जंगलों में रहते हैं, निवास करते हैं। वो पहाड़ी एरियो में जो पंडो जनजाति वो पहाड़ी एरियो में ही रहती है, न कि स्थानीय आसपास के शहरी क्षेत्रों के स्थानीय गाँव के बीच में रहते हैं। और वहाँ की अगर बात की जाए तो वो पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी क्षेत्र में न पानी की व्यवस्था है न बिजली की व्यवस्था है। नीचे गांव तक तो बिजली है, लेकिन ऊपर अगर बात करें पहाड़ी क्षेत्र में पंडो जहाँ जनजाति के लोग रहते हैं वहाँ केवल सकरी पगडंडी है, उसके अलावा वहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है। चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या चाहे भाजपा की सरकार हो, कोई भी उस वहाँ क्षेत्र में सड़क की व्यवस्था नहीं कर सकती है। बिल्कुल व्यवस्था नहीं कर सकती है, बिजली नहीं है। लेकिन ये बात भी जिला अध्यक्ष जो हमारे साथ अनिल जी जुड़े थे वो ये मानने से इनकार करते नजर आ रहे कि किसी भी घर में बिजली नहीं है, वो मान नहीं सकते। तमाम तरीके की बातें वो यहाँ पर कह के गए। लेकिन हम यही चाहेंगे धीरेन्द्र की इस मामले में उनको अवगत जरूर कराइए कि बिजली लोगों के घरों तक नहीं पहुंची है, पानी लोगों के घरों तक नहीं पहुंचा, सड़क लोगों के घरों तक नहीं पहुंची है। वो तो इससे भी इनकार करते हुए नजर आते हैं कि ऐसी तस्वीरें वहां से सामने नहीं आई है। इनको जरा जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? आपको नहीं लगता इनको जानने की कोशिश करनी चाहिए? पद पर बैठे हुए पद इनके पास है कि इनके जो संभागों में जो जिला अध्यक्ष हैं वहां पर हो क्या रहा है, लोग किस तरीके से परेशान है। हालांकि यहाँ पर ये ग्रामीण कहते हुए नजर आए हैं कि अब अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन की राह चुनेंगे वो। जी बिल्कुल, बता दें कि ग्रामीणों की मांग है। पंडो जनजाति के लोग, पंडो जनजाति के उपाध्यक्ष रमेश पंडो से हमने जब बात की तो उनके द्वारा कहा गया कि अगर हमें सुविधा नहीं मिलेगी तो हम सड़कों पे उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। हम सरकार से यही मांग करते कि हमारी जो क्या कहते हैं जो असुविधाएं हैं, जो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के हो या पीने के पानी को लेकर के हो, उसकी व्यवस्था सरकार हमें करे, क्योंकि हम विशेष जनजाति के लोग आते हैं। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं पंडो जनजाति के लोग। उसके बाद भी अगर बात करें एमसीबी जिले की जो स्वास्थ्य मंत्री गृह जिला है, वहाँ इन लोगों के लिए कोई भी व्यवस्था ना भी कोई चीज नहीं है। अब बात करते हैं अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की, स्वास्थ्य व्यवस्था प्रदेश से अगर बात करें तो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार स्वास्थ्य मंत्री का तो बयान दिया जाता है कि हमें वेंटिलेटर में स्वास्थ्य व्यवस्था मिली थी जिसको हम दोहरा रहे हैं। दोहराने की बात अगर की जाए तो दोहरा नहीं रहे हैं, वो और सब निपटा रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़ा सवाल कहा जा रहा है, लोगों के द्वारा कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था लापरवाही की भेंट चढ़ते जा रही है, लेकिन इस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल कह सकते हैं कि यहाँ पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। लेकिन हम यही चाहेंगे धीरेन्द्र, जिस तरीके से अनिल केसरवानी जी हमारे साथ जुड़े थे, जो उन्होंने समय मांगा एक दिन का, तो हम चाहेंगे जरूर आप उनसे मुलाकात करें। और जिस तरीके से एक आश्वासन उन्होंने दिया है कि एक दिन में समस्या हल करवाएंगे, तो जरूर जाके देखिएगा कि ये समस्या हल करवाते हैं या नहीं, वरना ये मामला फिर हम उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से खटिया पर महिला, गोद में महिला और साथ ही साथ वेंटिलेटर पर स्वास्थ्य सुविधा, ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं वेंटिलेटर पर है, जिसकी तस्वीरें समय समय पर सामने आती हैं। महिलाओं को खाट पे ले जाया जा रहा है, गोद में उठाकर लेके जाया जा रहा है, लेकिन इस पर जो है किसी की अब तक नजर नहीं पड़ी है। ऐसे कई मामले यहाँ पर से उठे हैं और जिनमें चलते लोगों की यहाँ पर मौत भी हो गई है। सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तमाम यहाँ पर परेशानी बनी हुई है। लेकिन सिर्फ कोरे आश्वासन के अलावा यहाँ पर अभी तक हमें कुछ सामने नहीं आया। हालांकि एक आश्वासन मिला, अब देखना है कि इस आश्वासन पर काम होता है या फिर ये भी आश्वासन कोरा ही साबित होता है। तो हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।